का व्यक्ति भी था, वो सरदार था, बहुत सारे लोगों के ऊपर वो मुखिया था और वो बड़ा धनी व्यक्ति था। यानी कि धनी उसी को कहते हैं कि जिसके पास किसी भी चीजों की घटी नहीं होती है, और उसके पास भी किसी भी चीजों की घटी नहीं थी। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है, कई सारे लोगों में लीडरशिप कर रहा था। और वही व्यक्ति जब उस गांव में यरीहो में से गुजरकर यीशु मसीह जा रहे थे, तो यीशु के विषय में उसने भी सुना होगा कि यीशु ने कहीं आश्चर्य कर्मों को करता है, यीशु मसीह कहीं बड़े बड़े कामों को करता है, जिन कामों को इस संसार के लोगों ने नहीं किया, जिन कामों को इस संसार के कहीं महात्मा लोगों ने भी नहीं कर पाए, उन कामों को यीशु मसीह करता है। मैं देखूं तो सही कि यीशु मसीह कैसा है करके वो अपने मन में सोच रहा था और यीशु मसीह को देखना चाहता था, परंतु वो देख नहीं पा रहा था। मेरा आपसे सवाल है कि क्यों नहीं देख पा रहा था? तो कई सारे लोग यही बताते हैं कि वो नाटा था, वो छोटा व्यक्ति था, इसी कारण से यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था करके। हो सकता है आप में से भी कितने लोगों के पास वही जवाब हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे विवेक में परमेश्वर उन बातों को डालता है कि वो छोटा था इस कारण से नहीं, परंतु भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा था। भीड़ बहुत सारी थी, क्योंकि यदि यीशु मसीह कितना भी हाइट में हो और कितना भी बड़ा मनुष्य क्यों न हो, लेकिन छोटा मनुष्य उसको देख सकता है, परंतु कारण यही था कि भीड़ के कारण वो यीशु को नहीं देख पा रहा था। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके मेरे जीवन में और संसार के सभी लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, लेकिन कारण यही है क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि भीड़ सामने है। कौन सी भीड़ हो सकती है मेरे प्रियो? वही भीड़ हो सकता है, कहीं चोरी की भीड़ हो सकती है, कहीं न कहीं लालच की भीड़ हो सकती है, हो सकता है और कहीं न कहीं प्रकार की भीड़ हो सकती है। और यही भीड़ आपको और मेरे को और जितने भी यीशु मसीह को देखना चाहते हैं उन लोगों को रोक कर रखती है। हो सकता है कहीं न कहीं रीति रिवाज हो सकता है और कई सारी बाधाएं ऐसी हो सकती है जो यीशु मसीह के करीब जाने से हमें रोकती है। मेरे प्रिय, इन्हीं भीड़ों से हमें आजाद होने के बारे में बताया गया है। और यह जक्कई भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि यह भीड़ थी उसके सामने और भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा था। इसीलिए आपको और मेरे को क्या करना पड़ेगा? आप और मैं भी परमेश्वर को आराधना देना चाहते हैं, आप और मैं परमेश्वर की आराधना को करना चाहते हैं, लेकिन हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं। हम कई बार विश्वास में हम दृढ़ता के साथ में चलेंगे करके हम हमारे मन में सोचते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। हम कहीं न कहीं बातों में उलझ जाते हैं, कहीं न कहीं बातों में हम गिर जाते हैं। इस कारण उस पिता को हम जो महिमा देनी चाहिए वो महिमा नहीं दे पाते मेरे प्रियो। कारण यही है, इसी कारण हम उस परमेश्वर का महिमा नहीं दे पाते कि हम भीड़ में हैं और भीड़ में से हम यीशु को महिमा देना चाहते हैं। हम भीड़ में भी हैं और यीशु से भी मिलना चाहते हैं, यीशु को भी देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय, आप और मैं कभी नहीं देख पाएंगे। आप कितने भी आराधना कर सकते हो, आपको कितना भी बाइबल का ज्ञान हो गया होगा, परंतु यदि यीशु को मिलना है, यीशु को देखना है, यीशु के और भी करीब जाना है, तो आपको उस भीड़ से अलग होना पड़ेगा। जक्कई के विषय में आपने सुना होगा, जक्कई भीड़ में से नहीं देख पाया था, इसी कारण उसने निर्णय लिया होगा कि मैं इस भीड़ के कारण यीशु के करीब नहीं जा सकता हूं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भीड़ से अलग होना पड़ेगा। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उस पहला अध्याय में इन बातों को लिखा है कि उस भीड़ में ना बैठे, उन मंडलियों में ना जाए करके कहा गया। मेरे प्रिय, इसी कारण जक्कई भी उस भीड़ से जब अलग हो चुका था, अलग होकर चला गया, बाहर चला गया। यीशु मसीह नहीं जान रहा था क्या उस समय में, जिस समय जक्कई देखने की कोशिश कर रहा था भीड़ में? यीशु को मालूम था कि जक्कई कोशिश कर रहा है, परंतु उसका जीवन अभी भी संसार की भीड़ में है, संसार की पापों में है। इसी कारण जो मनुष्य पाप भी करता है और आराधना भी करता है, परमेश्वर पाप को कभी देख नहीं सकता मेरे प्रिय। इसी कारण हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमको उस भीड़ से, पापों की भीड़ से, संसार में की भीड़ से आजाद होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। और अलग होकर जक्कई के समान, जक्कई एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से वो देख रहा था कि यीशु मसीह इधर ही से गुजर कर जाएगा। वो अकेला था उस समय में। आपको और मेरे को भी भीड़ से अलग होके अकेला होना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपसे और मुझसे मुलाकात करेगा, आपसे और मेरे से बातें करेगा। जैसे जक्कई भीड़ से अलग हो गया, वो अकेला था, उस समय
में यीशु मसीह वहां से निकलकर जा रहा था और उसी स्थान पे जाकर यीशु मसीह खड़ा हो जाता है, उसी जगह के ऊपर खड़ा हो जाता है। यीशु को नहीं मालूम था कि इस व्यक्ति का नाम क्या, किसी ने नहीं बताया था, लेकिन यीशु मसीह तो बनाने वाला परमेश्वर, इसीलिए आपका और मेरा और इस संसार में यदि मानव जाति जितने भी हैं तो हर एक का नाम यीशु मसीह को मालूम है। इसी कारण उसी जगह के ऊपर यीशु मसीह खड़ा हो गया। यदि आप और मैं भी पापों की भीड़ से, संसार की भीड़ से यदि अलग हो जाते हैं और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाते हैं तो यीशु मसीह खड़ा हो जाता है और यीशु पूछता है, हे जक्कई, झट से नीचे उतर कर आ। हो सकता है जक्कई वो अपने धन के कारण कहीं ना कहीं ऊंचाई के ऊपर चढ़ गया होगा और अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड करने के कारण बहुत ऊंचा होगा। इसी कारण यीशु मसीह कहता है कि आपको नीचे आना है, ऊपर नहीं रहना है, आपको नीचे आना है। यदि आप नीचे रहोगे तो परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। यदि अपने आप में आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत ऊंचा समझते हैं, तो अपने आप को नीचा करें। दिन बनो तभी परमेश्वर आपको और मुझे शिरोमणि बनाने के विषय में कहता है। मेरे प्रिय, उसी समय में जक्कई से यीशु मसीह बातें किया और जक्कई को कहा, झट से नीचे उतर कर आ। क्यों? इसीलिए कि मैं तेरे घर आना चाहता हूं। आज यीशु मसीह आपसे और मेरे से और संसार के तमाम लोगों से, धनी लोगों से भी कहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो यीशु की जरूरत नहीं है, ये तो गरीब लोगों का कार्य है, ये तो आदिवासी लोगों का काम है, वही उन्हीं लोगों के लिए यीशु मसीह आया, ये तो विदेश वालों लोगों का ईश्वर है करके सोचते हैं मेरे प्रियो। परंतु मेरे प्रियो, धनी लोगों को भी यीशु की जरूरत है। ये जक्कई जान लिया था कि मेरे पास इतनी सारी धन संपत्ति है, परंतु यह धन मुझे जीवन नहीं दे सकता है, यह धन संपत्ति मुझे ईश्वर के करीब नहीं ले जा सकती है, यह धन संपत्ति मुझे ईश्वर के करीब जाने से रोकती है। इसी कारण वो जान चुका था कि मुझे यीशु के पास जाना होगा, मुझे यीशु के करीब जाना होगा। वो बीमार व्यक्ति नहीं था, उसके घर के परिवार में उसकी पत्नी या उसके बच्चे कोई भी बीमार है करके बाइबल नहीं बता मेरे प्रियो। हर धनी मनुष्य को भी यदि आज कोई अपने आप में बहुत बड़ा धनी समझते हैं तो आपको भी मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह आपके पास नहीं है तो जितने भी बड़े धनी हैं, बाइबल बताते हैं कि वो कंगाल है करके कहते हैं। इसीलिए जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है। इसीलिए हिम्मत ना हारे मेरे प्रियो। यीशु ने कहा है, जक्कई मुझे तेरे घर आना। घर इसलिए जाना चाहता था कि समस्या तो घर में है, परेशानी तो घर में है, बीमारी तो घर में है, कई सारी समस्या हो सकता है, लड़ाई झगड़े तो घर में है, गरीबी तो घर में है, श्राप तो घर में है। जब मनुष्य बाहर हो जाता तो ठीक चलते हैं, जब घर में आते तो लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, घर में आते तो कहीं ना कहीं परेशानी चालू हो जाती। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आज पहली बार यीशु मसीह के संदेश को सुन रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु आपके घर में आना चाहता है, यीशु आपके जीवन में आना चाहता है, यीशु आपके परिवार में आना चाहता है। क्योंकि आप कितने दिनों से, कितने समय से उस दुख में, तकलीफ में और आंसू बहा बहा कर आपने समय को बिताया होगा, लेकिन अभी वो समय आ चुका, अपने आपको तैयार करके यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे। यीशु मसीह आपके हृदय में आना चाहता, आपके घर में आना चाहता, आपके घर की, आपके परिवार की, आपके बिजनेस की, आपकी नौकरी की तमाम समस्याओं को इस समय में अंत होने वाला है। सारी समस्या का अंत करने के लिए यीशु आपके घर में आना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु के करीब आ जाए, यीशु के पास आ जाए, यीशु के पास आ जाए, यीशु के पास आ जाए। और यीशु मसीह बुलाता है। और जिस समय में जक्कई के घर में गया उसी समय में यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आ चुका है, आज इस घर में उद्धार आ चुका है। यीशु आपके जीवन में आना चाहता है, आपके घर में आना चाहता है, आपके परिवार में आना चाहता है, इसीलिए कि आपको उस समस्या से, उस बीमारी से, उन तकलीफों से आजाद करने के लिए, उद्धार करने के लिए। और मेरे प्रिय, यदि आपने इन बातों को सुना है, प्रभु की बातों को सुना है, यदि प्रभु को अपने आप को देने के लिए तैयार है, तो आपके घर में से जितनी भी समस्या जो चल रही है, उस समस्या का आज आखिरी दिन है, उस समस्या का आज अंत होने वाला है। परमेश्वर आपके मध्य में खड़ा है, यीशु मसीह आत्मा के रूप में आपके मध्य में खड़ा है और आपकी समस्याओं का इस समय में वो अंत करने के लिए जा रहा है। अपने आप को प्रभु को दे दो,
कितने लोग प्रभु को अपने घर में लेकर जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके दुखों को देख रहा है, आपको बचाना चाहता है, आपको खुशी देना चाहता है, आपको वो आनंद देना चाहता है जो संसार आपको नहीं दे पाया। संसार सिर्फ हमें लालच देता है, परंतु जो चाहिए वो नहीं मिल सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आप यीशु को लेकर जाना चाहते हैं, यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, जबकि जक्कई इतना बड़ा धनी व्यक्ति था, उसे भी यीशु की जरूरत पड़ी, तो इस संसार में जितने भी धनी व्यक्ति है, जितने भी मानव जाति है, यदि यीशु मसीह उनके पास नहीं है तो वह कंगाल है करके बताता है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु को लेकर जाए, यीशु को आज ही से अपने मन में बिठा ले और परमेश्वर पिता का